सुशांत सिंह राजपूत जो एक बहुत ही लाजवाब एक्टर और डांसर थे, जिन्हें अपने बड़े से टेलीस्कोप के साथ स्पेस में और क्वांटम मैकेनिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, इस साल 14 जून को उनके डेथ को 4 साल होने वाला है। और यही दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती, जो उसके डेथ का वन ऑफ द प्राइम सस्पेक्ट थी, उसके करियर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा और वो बहुत सारे रियलिटी शोज भी कर रही है। एंड टिल नाउ सीबीआई ने इस केस के बारे में कुछ नहीं कहा और केस को भी क्लोज कर दिया। एंड सबको पता है कि ये एक प्लान्ड मर्डर था, ना ही सुसाइड। इनफैक्ट सुशांत के डेथ के बाद से ही लोगों का आँख खुलना शुरू हुआ कि बॉलीवुड में इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स को लेकर क्या चल रहा है। और उनके जाने के बाद एक वर्ड का काफ़ी प्रचार हुआ, नेपोटिज्म। सबको पता था कि सुशांत सिंह राजपूत एक आउटसाइडर थे, जिन्होंने अपने खुद के दम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में खुद को जगह दी। और यही बॉलीवुड में इनसाइडर्स के लिए काफ़ी ऑप्शंस ऑलरेडी रहते हैं, जहां उन्हें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है खुद को प्रूव करने के लिए। और इन्हीं इनसाइडर्स को सबसे ज़्यादा चांसेस देता है करण जौहर, जिन्हें लोग नेपोटिज्म का फादर भी कहते हैं। करण जौहर ने सुशांत के डेथ के बाद नेपोटिज्म के बहुत सारे एलिगेशंस फेस किए, पर्टिकुलरली स्टार किड्स को प्रमोट करने को लेकर और सिर्फ उन्हें ही सपोर्ट करने को लेकर। करण उन्हीं एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को अपनी फिल्म में ज़्यादा चांस देता है जो उसके साथ अच्छे टर्म्स बनाकर रखता है, स्पेशली स्टार किड्स। वो आज पुराने फिल्म्स जैसे कई मूवीज बनाने लगा है और नेपोटिज्म को वो सपोर्ट जरूर करता है, लेकिन ये बात वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इंटरेस्टिंगली उसने खुद ये बहुत सारे रियलिटी शोज में एक्सेप्ट किया है कि वो गे है। प्लस उसके 2 ट्विंस भी हैं थ्रू सरोगेसी, यश एंड रूही, जिन्हें उसने अपने माँ हीरो जौहर के साथ मिलकर को पेरेंट किया है। इसके बारे में डीप में हम आगे बात करेंगे, पर पहले जानते हैं कि नेपोटिज्म एक्चुअली में होता क्या है। नेपोटिज्म एग्जैक्टली है क्या और ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्यों है, चलिए जानते हैं। अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री को देखेंगे तो एक थ्रेड आपको जरूर दिखती होगी जो पूरे शुरुआत से लेके एंड तक पूरे एम्पायर में चलती है। गवर्नमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज और भी बहुत जगह शुरुआत से लेके एंड तक वो चलती आती है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या मीन करता है। नेपोटिज्म इज द एक्ट ऑफ यूजिंग योर पावर और इन्फ्लुएंस टू गेट गुड जॉब्स और अनफेयर एडवांटेजेस फॉर मेंबर्स ऑफ योर ओन फैमिली। ये तो एक डिक्शनरी डेफिनेशन है। अगर आपको ये एक सीधी साधी सरल भाषा में समझाया जाए तो ये आप कह सकते हैं कि आपके लव्ड वंस के टुवर्ड्स ये एक फेवरेटिज्म का एक्ट है। हाल ही में ये एक इंटेंस डिबेट का सब्जेक्ट बन चुका है। नेपोटिज्म के टुवर्ड्स हेट करना अपने आप में ही एक इंडस्ट्री में टर्न हो गया है। आप इंस्टाग्राम में ही देखोगे तो ये एक वन ऑफ द टॉप ट्रेंडिंग हैशटैग्स है, बॉयकॉट नेपोटिज्म। न्यूयॉर्क मैगजीन ने 2022 के ईयर को द ईयर ऑफ नेपो बेबीज कहा है। इनफैक्ट उनका एक कवर भी बनाया गया था जहां पर सारे हॉलीवुड नेपो बेबीज का फोटोज था। सो आप क्लियरली देख ही सकते हो कि इट्स नॉट जस्ट अ बॉलीवुड थिंग टू डू और ना ही कोई न्यू बात है। नेपोटिज्म बहुत ही पुराना है और इस वर्ड ने अपना रूट्स फाइंड किया था कैथोलिक चर्च में। लैटिन में नेपोस का एक रफ मीनिंग है नेफ्यूज। पोप्स अपने नेफ्यूज को कार्डिनल पोजीशंस के लिए अपॉइंट करते थे। उनके खुद के चिल्ड्रन नहीं होते थे तो उनके हिसाब से नेफ्यूज वर द बेस्ट ऑप्शंस। यही कंटिन्यू होता रहा जिसे पहले कहा जाता था द पेपल डायनेस्टी। और ऐसे ही नेपोटिज्म वर्ड एग्जिस्टेंस में आती है। बट इस चीज का प्रैक्टिस पोप्स द्वारा नहीं स्टार्ट की गई थी। फॉर एग्जाम्पल, पुराने समय में ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल नेपोटिज्म के विक्टिम थे। उनके टीचर का नाम था प्लेटो। प्लेटो जब एकेडमी में पढ़ाया करते थे तब वो एक लीडरशिप पोजीशन के अंडर थे। एरिस्टोटल को लगता था कि वो एक प्रोडिजी है और उसको वो जॉब मिल जाएगा, बट प्लेटो ने एरिस्टोटल के बजाय उल्टा उसके नेफ्यू को दे दिया था वो जॉब। चार्ल्स डार्विन, who is known as the father of evolution, उन्होंने हमें सिखाया था कि हम कैसे इवॉल्व हुए थे, बट उनकी खुद की यही इवोल्यूशन को एक किसी दूसरे आदमी ने शेप किया था जिसका नाम था इरास्मस डार्विन, who himself wrote a theory of evolution। एंड हम वन ऑफ द फेमस चार्ली चैपलिन को कैसे भूल सकते हैं। वो खुद भी एक नेपो बेबी था। उसके पेरेंट्स 19th सेंचुरी में बहुत ही फेमस ब्रिटिश कॉमिक परफॉर्मर्स हुआ करते थे। सो आई गेस नेपोटिज्म बहुत ही पहले से चला आ रहा है और ये एक वाइड स्प्रेड एक्ट है जो किंग्स एंड क्वींस भी फॉलो करते थे ओवर द सेंचुरीज। सोसाइटीज इवॉल्व हो गई, लीडर्स इलेक्ट होने लगे एंड नॉट ऑर्डेन्ड बाय बर्थ। ऑफिस बेयर्स को मेरिट के बेसिस पर पिक करना चाहिए एंड कंपनीज वेर आंसरेबल टू शेयर होल्डर्स। इस न्यू सिस्टम में नेपोटिज्म के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये आज तक परसिस्ट करती है हमारे सोसाइटी में।
दी आर्चीज के बारे में आप सभी लोगों ने तो ज़रूर सुना होगा। आपके द्वारा खरीदे गए कार्डों के बारे में नहीं, बल्कि वो कॉमिक्स, आर्ची एंड्रूज और उसके दोस्तों की कहानियों के बारे में। कई लोगों के लिए ये एक पंथ है, यानी कल्ट जैसा है। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग इसे पढ़ते हुए बड़े हुए हैं और आप में से बहुत से लोग आर्चीज जैसा जीवन भी जीना चाहते हैं, जैसे कि मिल्क शेक पीना, साथ में घूमना फिरना और भी सब कुछ। ये एक सिंपल लाइफ के बारे में है और रीडर्स इसे पढ़ना पसंद करते हैं। ये एक नई मूवी है जो लास्ट ईयर ही रिलीज हुई थी नेटफ्लिक्स पर, बेस्ड ऑन द कॉमिक मेड बाय इंडियन फिल्म मेकर जोया अख्तर। इसके लीड एक्टर है अगस्त्य नंदा, ग्रैंडसन ऑफ अमिताभ बच्चन, सुहाना खान, डॉटर ऑफ शाहरुख खान, एंड खुशी कपूर, डॉटर ऑफ श्रीदेवी एंड बोनी कपूर। ये तीनों इनके 3 मेन कैरेक्टर्स हैं एंड तीनों के तीनों स्टार किड्स हैं। इस मूवी में स्टार किड्स को कास्ट करना ही ऑडियंस को पोलराइज कर रही है एंड ट्रिगर कर रही है। क्रिटिक्स ने इन लोगों को एक नेपो किड फेस्ट कहा है, अ साइन ऑफ द राइट इन बॉलीवुड। सो आर्चीज ने नेपोटिज्म डिबेट को रीइग्नाइट कर दिया है। पर ये बॉलीवुड के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड में नेपोटिज्म का चार्ज और प्रैक्टिस कई टाइम से ही चलता आ रहा है। पर असली क्वेश्चन ये है कि इज दिस जस्ट अ बॉलीवुड थिंग? व्हाट अबाउट अदर इंडस्ट्रीज एंड वॉक्स ऑफ लाइफ? याद है जब अनन्या पांडे को बहुत ट्रोल किया गया था जब उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उसके भी स्ट्रगल्स थे। सब जानते हैं कि वो एक नेपो बेबी है, इसलिए नेटिजन्स ने उसे काफी ज्यादा ट्रोल किया था कि स्ट्रगल्स क्या होता है, इन नेपो बेबीज को आइडिया भी नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जो नेपोटिज्म को डिफेंड भी करते हैं। ये नेचुरली भी हो सकता है, जैसे मृणाल ठाकुर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था इसे डिफेंड करते हुए कि स्टार किड्स का फॉल्ट नहीं है कि वो स्टार किड्स है, और उसने पर्टिकुलरली मीडिया को टारगेट किया था कि लोग उनको ज्यादा सर पर चढ़ाकर रखते हैं कंपैरेटिव टू आउटसाइडर्स और न्यूकमर्स। करण जौहर को नेटिजन्स नेपोटिज्म का किंग भी कहते हैं। यहाँ तक कि आईफा अवार्ड्स में करण जौहर, वरुण धवन और सैफ अली खान नेपोटिज्म रॉक्स कह के इसे सेलिब्रेट कर रहे थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स को लेकर बॉलीवुड में काफी इश्यूज होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एज एन आउटसाइडर बॉलीवुड में पहला फिल्म मिलना काफी मुश्किल होता है और जिनको मिलता है उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। पर नेपो बेबीज के लिए उनका फर्स्ट फिल्म मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, काफी इजी है उनके लिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स के दम पर उन्हें इजीली बचपन से ही रिकॉग्निशन मिल जाता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जिस वर्ल्ड पर हम आज रहते हैं उसमें ये आइडियल नहीं है, एंड रियल वर्ल्ड में जो जेन्युइनली स्ट्रगल करते हैं उनको मौका नहीं मिलता। आइडियल हेड स्टार्ट के साथ भी वो फेल हो जाते हैं और जिनके पास कनेक्शंस हैं वो पास। सो 2 बातें हैं। पहला कि अगर हम नेपोटिज्म के अगेंस्ट बोलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। सो जिनके पास कनेक्शंस है वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके निकल जाते हैं, और जिनके पास एडवांटेज नहीं है एक्सेप्ट करो कि तुम्हें हार्डवर्क करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम ऐसे ही वर्ल्ड में रहते हैं। ऐसे कई एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जो नेपो बेबीज ना होकर भी बहुत आगे चल सकते हैं, एंड उसका वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल थे हमारे इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत, जो अनफॉर्चुनेटली आज हमारे बीच नहीं है। बट ओवरऑल आई पर्सनली प्रेफर टैलेंट ओवर नेपोटिज्म। आपका क्या मानना है इसमें कमेंट्स में बताओ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो जुड़े रहिए ऐसे और भी कई सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस के लिए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।